जय श्री महाकाल। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करें। बगल में बेल आइकॉन है, उसे दबा लीजिए ताकि हमारी कोई भी वीडियो हो आप उसे नोटिफिकेशन में आप देख सकते हैं। तो आज हम आप सभी के लिए जिन्न की साधना लेकर आए हैं। ऐसा जिन्न जो शैतान जिन्न है। यह जिन्न शैतान की श्रेणी से आता है। इस जिन्न में एक ऐसा जिन्न है जो खतरनाक, बहुत ही ताकतवर जिन्न है और खतरनाक जिन्न है, जो उस जिन्न को शैतान की संज्ञा दी गई है। तो ये जिन्न है शैतानी जिन्न। तो इसकी साधना किस प्रकार से करनी है वो भी मैं बताऊंगा, और इसके मैं पहले लाभ बता देता हूँ। तो लाभ इसके सभी बहुत सारे लाभ हैं इनके। ये कार्य क्या सब करते हैं वो मैं बताता हूँ। तो कार्य इस प्रकार से करते हैं, कोई भी कार्य हो, चाहे वशीकरण का हो, चाहे किसी की खबर लेनी हो, जैसे कि किसी के बारे में भूत भविष्य वर्तमान की बातें बतानी हो, जानकारी चाहिए, तो वो ये बताते हैं। कहीं व्यक्ति खो गया है, वो बहुत दिनों से लौटा नहीं है, या कोई व्यक्ति जो कहीं दूर चला गया, अपने घर से भाग चुका है, तो उसकी खबर उनसे जान सकते हैं। वो मृत्यु को प्राप्त हुआ है या नहीं हुआ है उसके बारे में बताते हैं। कोई भी व्यक्ति आपका पैसा ले रखा है या फंस गया है तो उसमें भी ये आपको फायदा करेंगे। वो उस जिन्न को आप उनके ऊपर छोड़ दो, उस व्यक्ति के ऊपर छोड़ दो, और देखो चुटकियों में वो आपके कार्य करते हैं। वो तुरंत कुछ ही घंटों के अंदर अंदर वो अपना प्रभाव दिखाते हैं, और वो पैसे आपके हाथ जोड़कर वो पैसे दे जाएंगे। तो इस प्रकार के जिन्न है। दूसरा, किसी भी व्यक्ति के वशीकरण, किसी का मारण हो गया, उच्चाटन, किसी व्यक्ति के कहीं भी एक स्थान से दूसरे स्थान को पर मन उच्चाटित कर देना, ये जिन्न कर सकते हैं। कोई व्यक्ति अगर बहुत दिनों से जमीन में मतलब कि बहुत जमीन कोई आपका हड़प चुका है, या जमीन वगैरह या फ्लैट वगैरह रख चुके हैं, वो आपको लौटा नहीं रहे हैं, तो उसमें कार्य करेंगे। दूसरा, आपके अनेकों जगह पैसे फंसे हुए हैं, हर मंत्र प्रयोग कर लिए, हर तंत्र प्रयोग कर लिए, कोई फायदा नहीं कर रहा है, तो इस सिचुएशन में इस जिन्न को प्रयोग किया जा सकता है। जिस व्यक्ति के पीछे इसे लगा दिया जाता है वो अपना कार्य करके ही लौटते हैं। दूसरा, कि कहीं भी कोई भी कार्य हो, चाहे वो वशीकरण का हो, उच्चाटन का हो, मारण का हो, हर एक कार्य तुरंत ये करते हैं। तो इनके करना ये किस प्रकार से करते हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति, अगर दूसरा मैं फायदा बता देता हूँ आपको कि इसके और भी क्या फायदे हैं। तो कोई भी, जैसे धन वगैरह है, धन की आवक नहीं है, या धन कहीं से मंगाना चाहते हैं, किसी वस्तु को कहीं से मंगाना चाहते हैं, तो वो ये भी वस्तु लाने के लिए उपयुक्त होते हैं। कहीं शिफ्टिंग वगैरह कुछ होते हैं, उस प्रकार के कार्य भी ये कर सकते हैं। देखिए, हमारे पास जो भी साधनाएं दी जाती है कोई किताबी मंत्रों के द्वारा नहीं दी जाती है। हमारे द्वारा जो भी दी जाती है आपको, ये किसी शक्तियों के माध्यम से मिली हुई जानकारियां होती है जो आपको दिए जाते हैं। कुछ गूढ़ रहस्य अपने पास रखता हूं, बाकी सभी चीजें आपको हमारे द्वारा मिल जाती है YouTube के माध्यम से। मैं मंत्र इसलिए नहीं देता हूं कि ऐसे काफी लोग होते हैं कि अपने मंत्र, हमारे मंत्र को बिना सोचे समझे वो यूज करने लगते हैं, पूजा पे बैठ जाते हैं, साधना करने लगते हैं, मंत्रों के जप शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही कोई भी व्यक्ति बिना YouTube से मंत्र उठाकर और सीधे पढ़ना शुरू कर दे तो फायदा नहीं होगा, हो सकता है कि आपको नुकसान हो। इस कारण से मंत्र नहीं दिए जाते हैं। तो अनेकों प्रकार के इनके कार्य हैं, ये जायज नाजायज सभी कार्य करते हैं। यह आप इन्हें दो तरीके से रख सकते हैं। अगर जो व्यक्ति चाहते हैं कि इस प्रकार के शक्तियों के ट्रांसफर लेना, तो जुड़कर ले सकते हैं, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन जो व्यक्ति साधना करने में असक्षम है वही केवल ले सकते हैं।
और जो लोग सक्षम है साधना करने में, तो वो साधना करना है। तो साधना किस प्रकार से करनी है? सबसे पहली बात तो ये बहुत ही ताकतवर जिन्न है। मैं बता दूं कि ये बहुत ताकतवर है, इतना अधिक ताकतवर। ये इनकी उनका जो स्वरूप होता है वो अग्नि की तरीके से होता है, पूर्ण रूप से अग्नि की जैसे। तो इनकी साधना किस प्रकार से करनी है? किसी भी शुक्रवार के दिन आपको सबसे पहली बात तो एक कब्रिस्तान जाना है। कब्रिस्तान से आपको मिट्टी लानी है, आपको नीला वस्त्र लेना है, जो पीर बाबा वगैरह को चढ़ते हैं, पीर वगैरह को, उस प्रकार के वस्त्र लेने हैं। और उसके ऊपर आपको सामग्री में बता देता हूँ। कब्रिस्तान की थोड़ी सी मिट्टी लेनी है, 2 मिठाई लेने हैं, 3 इत्र की शीशी लेनी है और गुलाब के पुष्प लेने हैं। और आपको चाहिए होंगे धूप या अगरबत्ती, कोई भी ले सकते हैं अगरबत्ती। तो यही चीजें बस आपको आवश्यकता होगी। सबसे पहली बात तो जब भी आप साधना करेंगे वो ये आपको घर से दूर रह के साधना करनी है। तो साधना किस प्रकार से करनी है? सबसे पहले अपना हिसार वगैरह लगाना है, शरीर किरण करना है, सुरक्षा घेरा हिसार वगैरह लगा कर और पूर्ण रूप से सुरक्षित हो जाए। गुरु मंत्र वगैरह का कर लें। फिर उसके बाद आपको करना इस प्रकार से है, जो आपने बाजोट के ऊपर वो नीले वस्त्र बिछाया है उसके ऊपर वो 1 इत्र की शीशी अपने पास रखनी है। 2 इत्र की शीशी ढक्कन खोलकर अपने सामने रखना है। तीसरा आपको कि 2 मीठा आपको उसी जगह रखना है, 2 अगरबत्ती जलानी है और जो मूल मंत्र है, मूल मंत्र का उच्चारण करना है। मूल मंत्र का उच्चारण करेंगे, कुछ ही घंटों में आप देखोगे कि आपको अनुभव होना शुरू हो जाएंगे। लेकिन योग्य गुरु के अनुसार ये 100% सिद्ध होंगे, ये मेरा दावा है। ये 100% सिद्ध होंगे ही होंगे, क्योंकि ये बहुत ही खतरनाक जिन्न है, ताकतवर जिन्न है। खतरनाक नहीं बोलूंगा मैं, ताकतवर जिन्न है। इतना ताकतवर कि इनकी, मैंने बताया है ना आपको कि शैतानी जिन्न की संज्ञा दी गई है इनको। तो इस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको कब्रिस्तान की मिट्टी बाएं हाथ में लेनी है और जो मंत्र है, मंत्र का उच्चारण लगातार करते जाना है। और लास्ट समय में आपको उस मिट्टी को किसी एक बर्तन में रख लेनी है और फिर उसी स्थान पर छोड़ देना है। जब पहले दिन, दूसरे दिन और तीसरे दिन हो, तो तीसरे दिन आपको जो आपने मिठाई रखी है, मिठाई आपको उस कब्रिस्तान में लेकर जानी है और वहां पे रख देनी है। जब आपकी साधना संपन्न हो जाए तो उस मंत्र की, फिर आपको ये टोटल 11 दिनों की साधना है। तो इसी प्रकार से आपको करते जाना है। 3 दिन हो गए, फिर आपको उस स्थान पे रख देना है। फिर 3 दिन हो गए, फिर उस स्थान पे रख देना है और फिर नया आपको मिठाई रखना है। तो इस प्रकार से करनी है। उसके बाद आपको करना क्या है? सबसे पहली बात तो जब आप कब्रिस्तान से मिट्टी लाएंगे, उस स्थान पर आपको 2 अगरबत्ती जरूर जलानी है। और कब्रिस्तान के जो पीर पैगंबर जो भी होते हैं, वो कब्रिस्तान के जो भी रक्षक हैं, उनसे एक बार अनुमति जरूर लें और अगरबत्ती दिखाकर और उस स्थान पर लगाकर और मिट्टी उठाएं। तो इस जो भी आप चाहते हैं कि हमारी फलानी जो साधना है, इस प्रकार से कहकर उनसे वह मिट्टी लेकर उसी रात्रि में